दोस्तों ने प्राकृतिक नियमों पर अपने विचारों को जानने के लिए एक पहुंचे हुए बड़े साधु का पता लगाया। निराशाजनक रूप से साधु परीक्षण में विफल रहा और आत्मसम्मान की खोज में उसने राजा की बेटी से शादी करने का फैसला किया। विवादों के कारण देखें कि कैसे उसके बेटे ने पृथ्वी से क्षत्रिय को विनाश का वादा किया। वीडियो 32 VRH जमदग्नि की कहानी बताती है, जो अपना एक बेटा होने की उम्मीद में राजा की बेटी से शादी करने का इरादा रखता था, जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सके। राजा ने कूटनीतिक रूप से जवाब दिया कि उसकी कोई भी बेटी जो जमदग्नि से शादी करना चाहती हो वह कर सकती है। जब पूछा गया तो सभी 7 बेटियों ने मना कर दिया और अपने पिता को बताया कि यह कैसा मजाक है। अपमान सहन करने में असमर्थ साधु ने उन्हें बूढ़ी और कुबड़ी महिलाएं बनने का शाप दिया। वो सब हो गई। राजा ने माफी के लिए भीख मांगी, लेकिन जमदग्नि ने इनकार कर दिया। बगीचे से गुजरते समय राजा की सबसे छोटी बेटी लगभग 5 से 6 साल की थी। उससे बीजू फल मांगा। वह उसे इस शर्त पर देगा कि वह उससे शादी करेगी। वह सहमत हो गई और वह उसे राजा के पास ले गया। असहाय राजा रो रहा था। साधु ने तब दूसरी बेटियों पर अभिशाप से मुक्त कर दिया। जमदग्नि उसे अपने आश्रम ले आया और उसे पाला पोसा जब तक वह 16 से 17 साल की उम्र की हो गई और शादी की। उसको सब रेणुका के नाम से पुकारते थे। उसने अंततः परशुराम नाम के एक बेटे को जन्म दिया। अब जमदग्नि का उद्देश्य पूरा हो गया था। अब रेणुका में उनकी कोई और दिलचस्पी नहीं थी। स्थितिवश वह अपने बहनोई की ओर आकर्षित हुई और उससे संबंध बनाया, जो दुश्मनी का कारण बना। चेतावनी के बावजूद रेणुका ने अपने बहनोई के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। सहन करने में असमर्थ जमदग्नि ने उसे मार डाला। ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के बीच संघर्ष का कारण बना। मारे गए राजा के बेटों ने बदला लेने की ठान ली, लेकिन जमदग्नि को आमने सामने लड़ाई पर हराना मुश्किल था। इसलिए उनके बेटों ने एक उपयुक्त समय का इंतजार किया। एक दिन जबकि जमदग्नि एक जंगल में तपस्या में एक सिद्धि प्राप्त करने में लीन थे, राजा के बेटों ने चुपचाप उसकी गर्दन काट दी। परशुराम अनेक शक्तियों व सिद्धियों से युक्त अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर आसानी से उन सब पुत्रों को मार डाला। उनके इस रोष ने उन्हें अपनी खुद की मां सहित अपने सभी क्षत्रिय रिश्तेदारों को मिटा दिया, जिसमें क्षत्रिय के प्रति एक गहरी विरोधाभास का बीज बो दिया गया। कुछ समय बाद परशुराम बहुत सारे बचे हुए शेष राजाओं का भी अंत करना चाहते थे। अपने दूसरे अभियान में उन्होंने सभी राजाओं और क्षत्रियों को जड़ से खत्म करना चाहा। अनेक राजा मारे गए, जबकि कुछ छिप गए। शक्तिशाली राजा सहस्रार्जुन ने अपनी पूरी ताकत से परशुराम का सामना करने का फैसला और अपनी गर्भवती रानी को एक ज्ञात आश्रम में शरण लेने की सलाह दी, जहां का संचालक उसकी देखभाल करेगा और मार्गदर्शन प्रदान भी देगा। राजा ने अपनी रानी से कहा कि अगर वह परशुराम को हराने में कामयाब रहे तो वह आश्रम में उसको लेने आ जाएंगे, अन्यथा उसे वहां ही अपने जीवन का प्रबंधन करना होगा। एक आम रूप में कपड़े पहने रानी आश्रम के संचालक से मिली, जिसने उसका स्वागत किया
और सुझाव दिया कि वह एक गरीब ब्राह्मण महिला के रूप में रहे, जो किसी को भी अपने अतीत का खुलासा कभी न करना। यद्यपि राजा ने परशुराम के खिलाफ निडर होकर लड़ाई की, वह अंततः पराजित हो गया और उसका राज्य लूट लिया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। रानी ने अपने दुहक में चुप रही। 6 महीने के बाद रानी सौभम नाम के एक बेटे को जन्म दिया। कोई उत्सव नहीं हुआ और वह अपर्याप्त शिक्षा के साथ एक ब्राह्मण लड़के के रूप में बड़ा हुआ और युद्ध में कोई प्रशिक्षण नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो परशुराम के खिलाफ खड़ा हो सके और उन्होंने चरणोबद्ध तरीके से पृथ्वी पर क्षत्रिय समुदाय को खत्म कर रहे थे। हालांकि यह संभव नहीं लगता है, यह प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। तीसरे दौर में मारे गए क्षत्रियों की संख्या में कमी आई। अपने क्षत्रिय शिकार के 5वें दौर में केवल कुछ लक्ष्य दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अधिकांश छिपे हुए थे। परशुराम डोर टू डोर जाकर सभी की जानकारी ले रहे थे। आखिरकार वह उस आश्रम पहुंचे जहां रानी का बेटा निवास करता था। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह लड़का एक क्षत्रिय है। हालांकि मारने से पहले उन्होंने आश्रम के प्रमुख से पुष्टि की, जिसने उन्हें आश्वासन दिया कि लड़का एक ब्राह्मण महिला का बेटा है। परशुराम ने आश्रम को छोड़ दिया, फिर भी यह महसूस करते हुए कि लड़का एक क्षत्रिय लगता है, बार बार पीछे मुड़कर देखता था, लेकिन उसने प्रमुख के शब्द का सम्मान किया, जो ब्राह्मण भी था। परशुराम ने 7 राउंड की एक श्रृंखला में अंतिम दौर में कोई भी क्षत्रिय व्यक्ति नहीं मिला। वह अब आराम से बैठ गया। हालांकि वह अपनी मृत्यु के बारे में उत्सुक था। क्या वह स्वयं की मौत मरेगा या किसी और द्वारा मारा जाएगा? इसके लिए उन्होंने एक मुनि महाराज से परामर्श किया, जिसने उन्हें बताया कि उनकी मृत्यु किसी और के हाथों होगी। परशुराम ने पूछा कि वह कैसे जान सकता है कि यह कौन होगा। मुनि ने बताया कि परशुराम के पास एक सोने की प्लेट और कटोरा है, जिसमें वे खाना खाया करते हैं। जब कटोरे प्लेट पर रखा होते हुए खीर से भर जाएं, और इस खीर को खाने वाला व्यक्ति उसको मारेगा। उस व्यक्ति को ढूंढना एक आसान काम नहीं होगा। परशुराम ने लोगों को आकर्षित करने के लिए एक सुंदर बगीचा निर्माण किया और एक असाधारण मेज पर अपने सोने के बर्तन प्रदर्शित किए। उन्हें उम्मीद थी कि वह लड़का यहाँ आएगा, और एक विशेष टीम को उसे देखने और सूचित करने के लिए गठित की गई। परशुराम ने इस सुंदर पार्क में एक कटोरे और एक चम्मच के साथ एक सजाए गए मेज पर अपनी सोने की प्लेट पर रखा। यह एक आकर्षक दृश्य था। बड़ी भीड़ रहती थी, पर सब सुरक्षित रूप से घिरा हुआ था। इस बीच रानी के बेटे सौभम ने इस नव निर्मित बगीचे में जाने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि यह उनके आश्रम से दूर नहीं था, उनकी मां ने शुरू में इनकार कर दिया, चेतावनी दी कि परशुराम एक खतरनाक व्यक्ति है जो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। हालांकि बेटे ने जोर देकर कहा कि वह बिना कुछ छुए दूर से देखेगा। अपनी अंतिम सहमति के साथ सौभम ने पार्क का दौरा किया और उस गोल्डन प्लेट के पास पहुंचा, जिसे परशुराम भोजन के लिए इस्तेमाल करता था, जो एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख केंद्र था। सौभम भी भीड़ में खड़ा हो गया, प्लेट और अन्य बर्तन को बड़ी जिज्ञासा के साथ निहार रहा था। अचानक कटोरे में अपने आप से खीर भरनी शुरू हो गई। सौभम भीड़ चीरकर चम्मच उठाई और खीर का स्वाद चखने लगा। खीर खाने के उत्साह में सौभम अपने परिवेश को भूल गया। खीर खत्म होने वाली थी, उसने एक कठोर आवाज सुनी। ऊपर देखते हुए उसने एक मजबूत बाबा को हथियारों से लैस देखा।
उसे गंभीर परिणामों के साथ चुनौती दी। भीड़ डर से बिखर गई क्योंकि उन्होंने परशुराम को एक उग्र मूड में देखा। सौभम बगैर हथियारों के साथ निहत्था था और अपरिचित भी खुद को बचाने के लिए अपनी प्लेट को उठाया। उन्होंने प्लेट को परशुराम के हथियार को अवरुद्ध करने के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उनके बीच की लड़ाई बिना संकल्प अधिक संघर्ष के घंटों तक चली क्योंकि हमला एक तरफा था। दोनों थक गए और अंत में सौभम ने प्लेट को अपने तर्जनी अंगुली पर घुमाया और गर्दन के लिए लक्ष्य करते हुए परशुराम पर फेंक दिया। परशुराम ने इसे हर तरह से रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। प्लेट ने चक्र के रूप में काम किया और परशुराम की गर्दन को अलग कर दिया। सबसे मजबूत व्यक्ति परशुराम मारा गया। यह आश्चर्य की बात थी कि एक साधारण युवक हथियारों के उपयोग से अपरिचित सबसे मजबूत व्यक्ति को मारने में कामयाब रहा। क्षत्रिय नरसंहार के कारण को जानने के बाद सौभम ने बदला लेने और ब्राह्मणों का नरसंहार किया। उन्होंने 12 राउंड की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः किसी का संपूर्ण विनाश न कर सके। इस घटना की वास्तविकता में एक अन्वेषण और इसके कारणों की आवश्यकता है। रामायण के समय से पहले यह एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। सौभम का जन्म 8वें चक्रवर्ती राजा के रूप में हुआ था, जो एक विशिष्ट भूमि के 6 खंडों पर शासन करने वाला 12 राजाओं की एक श्रृंखला में से एक था, और भरत क्षेत्र में सब खंड निहित हैं। सौभम में अपार शक्ति का एक आंकड़ा था, क्योंकि वह एक चक्रवर्ती राजा था। पाठकों को उस युग के दौरान लोगों की उम्र और ऊंचाई के बारे में जानने के लिए अविश्वसनीय लग सकती है। उत्सुकता होगी। हालांकि पौराणिक गाथा के अनुसार सौभम 200 फीट की ऊंचा था और 60,000 वर्ष की उम्र थी। सोच में ये विवरण काल्पनिक से लग सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों की प्रणाली के अनुसार यह सच के रूप में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम और सौभम दोनों एक दूसरे की जातियों को खत्म करना चाहते थे, जिससे लाखों निर्दोष लोगों का नरसंहार अपने उद्देश्यों के लिए हुआ। रक्त के लिए अपनी प्यास बुझाने के अलावा उन्होंने क्या हासिल किया? वे अपने कार्यों के लिए प्राकृतिक कर्मों की सजा से बच नहीं सकते, जिससे उन्हें नरक के 7वें स्तर तक पहुंचने का कारण बना। निर्दोष लोगों का भारी नरसंहार किसी व्यक्ति के गुस्से को सही नहीं ठहराता है। इस तरह के कार्यों से गंभीर परिणाम होंगे, जैसा कि परशुराम और सौभम के मामलों में देखा गया था, जिन्होंने नरक के द्वार का सामना किया था।